बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साध की बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत हो, तुम से चलत जहाज। मैं अधीन करने नहीं, भाग है नाज। भाग है की नाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की राम के धनी की। सभी सुनसाद के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। राज्य महाराज जी के पावन से हम अपने सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी की बेटा को श्रवण कर रहे हैं। तो सातवीं लहर में चल रहे सुंदर साथ जी। तो महाराज जी कहाँ बता रहे हैं कि किस तरह से मेरा शरीर सूख पर क्या हो गया था, पिंजर की भांति हो गया। किस तरह से महाराज जी कह रहे कि चलते समय जब पहले तो हलाहल लेने लगे 5वें दिन, फिर उसके भी बाद केवल जल जल पर आधारित रहे तो शरीर बिल्कुल सूख गया। कैसा सूख गया महाराज जी ने जो वर्णन किया है कि ऐसा सूख गया कि हम अपने शरीर की गठरी अपने आप आ, पेट है पीठ से लग गया है ना, गाल भी धस गए, आंखें भी धस गई। देखा कह रहे महाराज जी की धूप लगती थी, जैसे पड़े हैं तो धूप लगी है, नहीं धूप निकली उसको पड़ी तो आंखें खुल गई, नहीं तो बंद की बंद। ये देखे कैसी हालत में हमारी। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी कि जब ऐसी स्थिति बन गई तो मन में ये आ गया था कि अब तो मैं केवल इस शरीर को छोड़ ही दूंगा, क्योंकि इस संसार में मुझे नहीं रहना जहां पर उस परमात्मा का आभास नहीं मिलता। तो जब मन में ठान लेते हैं तो एक शिला के किनारे बैठ जाते हैं, है ना, तभी वो दिव्य पुरुष के दर्शन मतलब महात्मा के रूप में आते। दिव्य पुरुष सुंदर साथ जी महात्मा के रूप में आती। कल सुंदर साथ जी कह रहे थे कि हनुमान जी भी हो सकते हैं, लेकिन राज जी महाराज जी की ही हुक्म की शक्ति है जो महात्मा जी का रूप धर कर आए। क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हनुमान जी के उनके इष्ट भी नहीं थे, वे पूजा भी नहीं करते थे, भाई इष्ट का ध्यान करते थे उनका हनुमान जी का, शिव का तो जरूर करते थे, है ना। और थोड़ा सा सुंदर साथ जी यहाँ पर उन्होंने ही कहा कि भाई तुमने जो संकल्प लिया है ये गलत संकल्प लिया। अभी तुम्हारा तन छोड़ने का समय नहीं हुआ, जो तुमने संकल्प ले लिया कि मुझे तन छोड़ना है, तो ये तुम्हारा निर्णय अभी गलत है। तो उन्होंने फिर क्या बताया, 4 आश्रम बताए कि जीवन के हमारे 4 आश्रम होते हैं। गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो अगर उम्र के हिसाब से देखे तो अभी महाराज जी देखे तो गृहस्थ आश्रम में है ना। लेकिन अभी यहाँ पर तन छोड़ने को सोच रहे हैं कि मुझे नहीं मिले परमात्मा तो मैं इस तन को छोड़ दूं। तो वे बताते हैं, क्या बताते हैं आगे, आप गलत संकल्प किए हैं, इसका समय नहीं है अब, इसकी शोभा इसी वक्त है, समय आएगा इसका जब। कह रहे कि भाई तुमने जो तन छोड़ने का संकल्प ले लिया है तो ये तुम्हारा संकल्प गलत है। अभी इसकी इस वक्त ये जो तन छोड़ने का तुमने संकल्प लिया है इसकी इसका वक्त अभी नहीं है। जब इसका वक्त आएगा तो तभी शोभा बढ़ेगी, है ना।
जब जिस तन का समय हो जाता है तो तभी इसकी शोभा बढ़ती है। कैसे सुंदर सा जी, यहाँ पर भी देख ले प्रैक्टिकल में भी। मान लीजिए किसी फैमिली में से कोई बुजुर्ग चला जाता है तो उसको कितने से सम्मान से विदा किया जाता है, फूल मालाएं भी, ढोल धमाके भी, सब कुछ किया जाता है। भोजन वगैरह भी भोजन भी अच्छी तरह से करा जाता है, सुंदर सा जी, है ना। क्यों? क्योंकि ये सोचते हैं कि भाई शरीर जंजर हो गया तो चलो छोटा मुक्ति हो। लेकिन अगर कोई युवावस्था में ही या बालावस्था में ही चला जाए तो उसके परिवार में कितना शोक होता है। तो यानी जब तन का समय होता छूटना तो तब उसकी शोभा बढ़ती है। और गलत टाइम पर चला जाए तो वो तो अनुचित लगती है कि भाई बहुत गलत है ना। जबकि गलत तो कुछ नहीं होता, परमात्मा जो भी करता है समय के अनुसार ही करता है, लेकिन बाहर की दृष्टि से। तो इसी तरह से यहाँ पर सतगुरु महाराज जी को महापुरुष ने कहा कि भाई अभी इसकी शोभा नहीं है जो तुम छोड़ना भी चाह रहे हो, जब समय आएगा तो इसकी शोभा बढ़ेगी, इस काम भी सराहनीय है। तो पहले पहले क्या होता है, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके पास गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम के पीछे संन्यास आश्रम। इस तरह से जीवन बटा हुआ। वक्त वक्त का करना अच्छा, वक्त वक्त की बातें अच्छी, कभी वक्त सहनाई का है, कभी घोषण की निर्भीक। कह रहे कि वक्त वक्त का करना अच्छा, जब समय होता है किसी कार्य का जब भी करना अच्छा होता है। और वक्त वक्त की ही बात अच्छी, यानी जो समय है, किसी समय तुम्हें क्या बात है वो बात उसी समय तो शोभा देगी। इसी तरह से कोई कार्य तुम्हें कब करना है वो उसी टाइम शोभा देगी। चाहे लौकिक कार्य में भी देख लीजिए। अगर प्रातः काल उठना अच्छा होता है, भाई तुम्हें दिन में उठो अपना कार्य करो, और तुम रात को कार्य करो दिन में सो जाओ, तो क्या अच्छा लगेगा। ये तो एक उदाहरण यहाँ। इसी तरह से महाराज जी को यहाँ समझा रहे हैं कि जब तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो वो समय ठीक है, अभी तुम खोज करो, है ना। तो जब समय आएगा तो समय के अनुसार ही कार्य होता है, नहीं तो तुम कितना भी प्रयत्न कर लो नहीं हो। जैसे देखो सुंदर साथ जी, हमारा प्रसंग आता है जब महाराज जी ने भेजा था वहां पर औरंगजेब को जगाने के लिए। 12 ब्रह्म मुनि गए, लेकिन जागृत तो नहीं हो पाई। क्या राज्य को पता नहीं था? पता था। लेकिन फिर भी जो ब्रह्म मुनियों के अंदर थे कि हम जाए औरंगजेब को जगाए, तो उनके दिल में जो इच्छा थी उनको कहा कि तुम जाओ परीक्षा, भाई तुम्हारी इच्छा तो वो पूरी होगी, लेकिन उनको पता था कि जागृत नहीं होने वाला, क्योंकि अभी इसका समय नहीं है। फिर वापस बुला लेते हैं। तो इसी तरह सुंदर शादी बहुत कार्य है, देखो प्रैक्टिकल में हर कार्य देखे कि वक्त वक्त का करना ही अच्छा होता है। भाई तुम बचपन में पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है ना। और तुम बचपन में नौकरी करने लगो तो क्या कोई अच्छा बताएगा? गवर्नमेंट भी बैन लगा देती, नहीं भाई बाल मजदूर नहीं होने चाहिए, उन पर अत्याचार होता है। ये तुम वृद्धावस्था में जाके बैग लेकर जाओ कि भाई मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, नर्सरी में प्ले में एडमिशन दे रहा हूँ, तो क्या अच्छा लगेगा? तो यहाँ पे लोग ये बात है, ऐसी महाराज जी आध्यात्मिक बात नहीं है कि वक्त वक्त का करना अच्छा होता है। वक्त वक्त की ही बात है, भाई किस समय क्या बातें तुम्हें करनी है वो भी समय पे ही अच्छी लगेगी। कभी वक्त सहनाई का तो कभी घोष रण की। कभी वक्त सहनाई का यानी घर में धुंधिया बजती है, शादी विवाह होते हैं, और कभी वे धुंधिया युद्ध में भी बजती है। तो युद्ध में कैसे बजती है वो देखिए, एक मतलब ये भी होता है कि भाई ना जाने कितनों की मृत्यु होगी, कितने मारे जाएंगे। और सहनाई में ये होता है कि खुशी है, भाई सब कुछ खुशी मिलती है। तो इसी तरह से कह रहे सुंदर साहब जी, नव कलिका के लिए चाहना असमय में ही पूर्ण विकास, क्या है नहीं है प्राकृत और असंगत उससे ऐसी आस। कह रहे महाराज जी यहाँ पर उदाहरण देकर समझा रहे हैं जमीन बात कि भाई जैसे नवी कलिका होती है, यानी कोई तुमने पौधा लगाया, उसकी कलियां है ना, वो कली खिलती है। तो उस पे पहले पौधा लगेगा, फिर माली उसको सींचेगा, उस पर पत्तियां आएंगी, फिर उस पर थोड़े थोड़े से कोपले निकलेंगे सुंदर सा जी, ऐसे बढ़ते बढ़ते एक दिन फिर उस पर कली आएगी, फिर उस पर फूल लगेगा, फिर उसका फल बनेगा। उस समय पर ही तो होगा। अब ये सोचे कि माली ने भाई अभी लगा दिया पौधा और अभी उस पर आम लग जाए, नहीं, वो तो सीजन पर लगेंगे ना। भले ही कितना दो की बजाय 4 बाल्टी पानी डाले, कितना ही उसमें खाद पानी डाले, कितने निलाई गुड़ाई कर ले, लेकिन फल तो समय आने पर ही लगेगा और जब वो बड़ा हो जाएगा।
तो इसी तरह से कह रहे हैं कि अगर नवकलिका, नई नई छोटी छोटी सी कलिका है, अगर वो चाहे मैं खिलकर एकदम फूल बन जाऊं तो क्या बन पाएगी वो? नहीं बन पाएगी, है ना? तो क्या ये अप्राकृतिक नहीं है? भाई ये भी तो प्रकृति के खिलाफ है, ऐसा नहीं हो सकता। ये प्रकृति के खिलाफ है। और असंगत उससे ऐसी आस, अगर उससे तुम ऐसी आस करो कि भाई अभी तुरंत वो कली है और तुरंत फूल बन जाए, तो ये आस भी गलत है। इसी तरह से हम महाराज जी को यहाँ समझा रहे हैं कि तो अभी तो नई नई कली है, अभी तो घर से निकली है, 2-3 साल ही तो, अभी ज्यादा टाइम थोड़ा ही हुआ। और इतने में ही तुम सोच रहे हो कि मैं तन को त्याग दूं, नहीं परमात्मा मिले, अभी और आगे बढ़ना है, और कसनी कसनी है। तो तुम ये सोचो कि भाई मुझे एकदम से परमात्मा मिल जाए, है ना, तो और ना मिले तो मैं इस तन को छोड़ दूं, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। जैसे छोटा बच्चा ही होते कहने लगे भाई मैं तो उड़ के दौड़ के चलने लगूं, खूब तेज दौड़ने लगूं, तो ऐसा हो जाएगा। अगर ना मैं दौड़ू तो मुझे खत्म कर लो अपने शरीर को, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अपराध प्रकृति के अनुकूल नहीं है, बल्कि ये प्रतिकूल। यहाँ पर प्रकृति के अनुसार ही चलना होता है। प्रथम मिलन में ही का समुचित, और समस्त संकोच विनाश, क्या परमात्मा इतना सस्ता है, आवे जो यो ही हाथ। अब देखिए सुंदर सा, अब अगर यहाँ पर कह रहे हैं सुंदर सा, प्रथम मिलन में ही का समुचित और समस्त संकोच विनाश। तुम सोच रहे हो कि अभी तुम खोज के लिए निकले हो और परमात्मा मुझे पहले ही दर्शन दे दे, मेरे अंदर का सारा संकोच और सब कुछ खत्म हो जाए, अंदर में प्रकाश आ जाए, तो एकदम नहीं होगा। हर कार्य प्रोसेस होती है, हर कार्य की धीरे 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 बनता है काम, सहज सहज में बनता है। जैसे फल भी सुंदरता जी, वृक्ष पे फल आता है तो उसमें मिठास थोड़ी थोड़ी आती है, एकदम मिठास नहीं आती। तो यहाँ महाराज जी यही समझा रहे। तो अब उन्होंने क्या कहा, क्या परमात्मा ना इतना सस्ता है जो यूं ही हाथ आ जाएगा? ध्यान दें सुंदर साथी, क्या इतना सस्ता है कि तुमने घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, है ना, बच्चे छोड़ दिए, खाना छोड़ दिया, वस्त्र छोड़ दिए, और मंदिर में मूर्तियों में छोड़ दिया, और बस तुम ध्यान लगा कर बैठ गए कि परमात्मा आ जाएगा? क्या इतना सस्ता है? तो महाराज जी ने तो इतना कर दिया सुंदर साथ जी, फिर हम जो अपेक्षा करते हैं कि हमें महाराज जी क्यों नहीं दिख रहे, हमें परमात्मा क्यों नहीं मिल रहे, हमें क्यों दर्शन नहीं हो रहे, तो हमने तो इतना भी नहीं किया। देखिए अपने आप को इस पलटे में रखो। महाराज जी ने तो इतनी कसनी कर ली और फिर भी इनको कह रहे हैं कि क्या परमात्मा इतना सस्ता है जो आवे यूं ही हाथ है? इतना सस्ता है कि ऐसे मिल जाएगा? यहाँ की पोस्ट भी तुम्हें प्राप्त करनी होती है तो उसके लिए भी कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, दिन रात जाकर कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है, जब जाकर मिलती है। और फिर उसके पीछे जिम्मेदारियां भी होती है, ऐसे तो नहीं कि पोस्ट मिल गई तो भाई घर में पढ़कर सो गए, तो उसकी जिम्मेदारियां निभाना उससे भी बड़ी बात होती है। इसी तरह से अगर सुंदर साथ जी मान लिए, अगर तब कसने कस के महाराज जी चलो रीझ भी गए रांची महाराज जी, और अंतर हृदय में बैठ भी गए, तो उसका भार भी तो वहन करना होगा। ऐसे थोड़े कि परमात्मा मिल जाएंगे, फ्री में मिल जाएंगे, बस तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, और 100 गुना जिम्मेदारियां हो जाएंगी। देखो देवचंद जी को, जब हृदय में विराजमान हुए तो कितना करना पड़ा। इंद्रावती जी को देखो, घर छोड़कर बाहर जागने के लिए निकलना पड़ा, कभी भी शांति से रह पाए? क्यों, कौन सी शांति, बाहर से तो शांति हो जाती है, लेकिन जो धनी हुकुम करके वो कार्य कराते हैं उसकी जिम्मेदार। तो यहाँ सुंदर साथ जी हम भी देखे जो महाराज जी कह रहे हैं, क्या परमात्मा इतना सस्ता है, आवे जो यूं ही हाथ, क्या इतना सस्ता है जो यूं ही हाथ आ जाए? उसके लिए कितना करना था। महाराज जी को तो इतना मिल गया। अब देखिए यहाँ हम सुंदर साथ जी एक विचार आ रहा है, यहाँ हम कह रहे हैं कि हनुमान जी हैं, तो क्या हनुमान जी को पता है कि परमात्मा कैसे मिलेंगे, कौन परमात्मा, किसकी खोज है ये?
भाई रुद्र अवतार है हनुमान जी भी, तो शिव के दर्शन हुए पीछे भी उन्हें, तो उन्हें क्या पता कि परमात्मा कौन है। उन्होंने तो खुद कह दिया था कि मुझे गुरु बना लीजिए, शिव को गुरु बना लो। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि परमात्मा को दो, परमात्मा की तो सुधी ही नहीं है सुदर्शन जी। तो यहाँ कह रहे हैं कि क्या परमात्मा ने सस्ता है जो आवे यूं ही घात। तो राज्य महाराज जी का हुकुम का स्वरूप आकर यहाँ पर उनको बता रहा है, क्योंकि अंदर जो है उनको अपने प्रियतम की मिलन की आस। अगर वो रूह ना होती तो जीव तो तरपत हो जाता, जितने इनको महाराज जी को दर्शन हुए हैं। पीछे कितनी बार वो गुरु बनाने के लिए भी तैयार थे, वहां भी नहीं बने। नहीं तो अच्छे अच्छे बैठ जाते, यहाँ पर आ जाते कि चलो कोई बात नहीं, घर छोड़ा भाई, अपने यहाँ गुरु बन ले, मंडली में रहे, खाए पिए घूमे, चाहिए कितने हैं पेटू फिरते रहते हैं। लेकिन महाराज जी की लगन कहाँ है, जो अंदर बैठी रूह है उसको अपने प्रियतम की खोज। भले ही कह रहे कि कोई शकल, कोई पहचान, नाम गाम ठाम कुछ नहीं पता, लेकिन खोज है। तो खोज किसकी है, अपने प्रिय। तो जब प्रियतम की खोज है, उन्हीं की खोज के लिए उन्होंने कहा कि परमात्मा का आभास नहीं, तो परमात्मा कौन है, परमात्मा तो एक ही है। परमात्मा का जब आभास नहीं तो मैं संसार में रहकर क्या करूं। तो किसके लिए तन छोड़ने के लिए प्रेरित हुए, उस परमात्मा के लिए। तो कौन आएगा बताने के लिए, जिसके लिए तन छोड़ रहे हैं वही आएगा ना बताने के लिए। तो यहाँ सुंदर साथ जी कहा, अब महाराज जी ने जब ये बात सुनी तो कह रहे हैं, निर्णय बदल गया सुनते ही उसका महत्वपूर्ण वक्तव्य, ठीक जची उसकी सब बातें, जचा हमें अपना कर्तव्य। कह रहे कि उनकी बात जब मैंने सुनी मेरे को बहुत पसंद, बहुत गहरी बात है कि भाई अभी तो कब निकला है घर से, है ना, और अभी तो और खोज करनी है, तो क्या असल में परमात्मा पाने के लिए तो बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। अभी तो तेरी ये शुरुआत है। ये आश्रम भी अंदर की सुंदर साजी बता रहे कि अभी तो तुम ज्ञान ही ले रहे हो, क्योंकि गुरु ही नहीं मिले तो शिष्य भी नहीं बने, अभी तो ब्रह्मचर्य आश्रम में भी नहीं आए। और जब तुम्हारा संबंध धनी से निभ जाएगा तो फिर वो गृहस्थी का भी तो निभाओगे कि अंगना अपने पति के धर्म का कैसे पालन करती है। तो अभी तो तुमने इस पहले उसमें भी स्टेप में प्रवेश नहीं किया, और अभी कह रहे हैं कि मैं स्तन को छोड़ दूं, तो आगे की लीला कैसे होगी। सही पूछे सुंदर साथ जी। आध्यात्मिक हमारा जो जीवन है, यहाँ के तो चार आश्रम है ही तो, लेकिन हमारे भी ये चार आश्रम हुए, क्योंकि जब हमें सदगुरु मिलते हैं वो हमें ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के राह पर हम चलते हैं, तो हम भी तो एक शिष्य विद्यार्थी के रूप में हुए, तो हमारा भी तो ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ ना। फिर उस धर्म का जब हम पालन करते हैं, मान लीजिए सतगुरु ने हमारे प्रियतम से हमें मिला दिया, कहे कि संबंध जोड़ दे, सगाई कर दे, तो कैसे हम अपना पतिव्रता धर्म निभाते हैं, कैसे उसका पालन करते हैं, कैसे सबको अपने प्रियतम की बातें बताते हैं, है ना, कैसे उनके प्रेम का अनुभव करते हैं, तो वो तो हमारे गृहस्थ आश्रम हुआ। फिर तीसरा सुंदर साथ जी, किस तरह से हम यहाँ से अलग हटकर अपने अंदर में उतर, जैसे हमारी इंद्रावती भी उतरी, सुंदर साथ से भी अलग हटकर अपनी एक अंदर में सीमित, तीसरी स्टेज। और फिर अपने अंदर में भी एक सीमित का हटकर परमात्मा में ही विलीन होकर एक रूप हो जाए, मैं को भी खत्म हो जाना, वो चौथी स्टेज। तो एक बाहर के चार आश्रम हुए, ये एक रूह के ट्रेवल के चार आश्रम हुए, किस किस स्टेप पर रूह चले। तो यहाँ महाराज जी को संकेत दिया जा रहा है, भाई अभी तो तूने शिष्य भी नहीं बना, गुरु भी नहीं बनाया, एक तो तू ब्रह्मचर्य में भी प्रवेश नहीं किया, और तुम तन छोड़ने की बात करे, तो गुरु मिलने देगा। उनका शिष्यत्व ग्रहण करो, उनसे ज्ञान ग्रहण करो, फिर अपने पतिव्रता धर्म का पालन करो, फिर उस मार्ग पर चलो, जागो जगाओ, फिर उनको भी जगाने के बाद अपने प्रियतम मिलकर एक रूप हो जाओ। तो ऐसे सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे कि उनकी इस बातों को सुनकर मुझे बहुत प्रभाव पड़ा मेरे पे, मुझे उनकी बात ठीक जची, और मुझे अपने कर्तव्य भी जचा कि हाँ मुझे अपने कर्तव्य का पालन भी करना है। अगर महात्मा यह इच्छा है, सुबह चले जाएंगे हम, अब तो यही काट ले, आ ही गए यहाँ जब तक। तो महाराज जी को जब ये बात अच्छी लगी तो उन्होंने महात्मा जी से प्रार्थना की कि महात्मा जी, यह अगर आपकी इच्छा है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम अपना विचार ये त्याग दें, जो हमने प्रण ले लिया था, ठीक है, हम अब यहाँ से उठ जाएंगे, नहीं तो ये प्रण ले लिया था कि अब यहाँ से मरकर ही उठे।
यानी इस देह को छोड़कर ही मैं उठूंगा यहाँ से। लेकिन अब महात्मा जी से की बात सुनकर कह रहे हैं कि भाई जब हम यहाँ आ गए हैं तो कोई बात नहीं, अब रात रात रहने तो मैं सुबह चला जाऊंगा यहाँ से अपने पिंजर को लेकर, है ना। अब तो यही काट लेने, तो जब यहाँ हम आ ही गए हैं तो अब इससे आगे भी हम नहीं चलेंगे। अब क्या कह रहे हैं महाराज जी? महात्मा जी ने कहा, देखो यहाँ न ठहरो कोई, नहीं ठहरना यहाँ कभी, मेरी संपत्ति में तुम यहाँ से चले जाओ बस शीघ्र अभी। उन्होंने महात्मा जी ने कहा कि देखो, अगर मेरी सम्मति चाहते हो तो मेरी राय, मेरी सलाह यही है कि तुम यहाँ मत ठहरो, तुम यहाँ से अभी चले जाओ, उठ। महाराज जी तो भाई देखो नग्न अवस्था में थे, उठा भी नहीं जा रहा था, तो सोच रहे थे, प्रण ले लिया था कि भाई मैं तो तन छोड़ कर ये। तो मैं जब उनकी बातें सुनी तो महात्मा महाराज जी का मन बदल गया। लेकिन अब महाराज जी कह रहे कि चलो कोई बात नहीं, रात रात काट लेने दो, सुबह चला जाऊंगा जब मैं आ ही गए यहाँ पर। तो महात्मा जी क्यों कह रहे कि नहीं, मेरी राय मानो तो तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। क्यों, ऐसा क्यों कहा विष्णु ने इसको? कोई तुम्हें डर लगता है क्या, हमने क्या नहीं कहा नहीं महाराज, किसी किस्म का डर नहीं हमको, हमें बराबर है दिन रात। तो अब सुंदर सा जी देखिए, जब महाराज महात्मा जी ने कहा कि तुम अभी चले जाओ, तो क्यों चले जाओ, इसके पीछे क्या रीजन? भाई महाराज जी ने कहा कि ठीक है तुम्हारी बात हमें जच गई, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ देखो, हर एक विचारों का, कोई भी होती सुंदर सा जी, वहां पर विचारों का, एक मिनट सुंदर सा जी, है ना। तो ये सुंदर सा जी विचारों का ना एक ओरा होता है। तभी तो कहा ना कि तुम मंदिर में जाओ तो देखो वहां पर अलग हो, मतलब ऐसा बन जाएगी तुम्हारी, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो वहां की अलग हो जाएगी। इसी तरह से जब यहाँ पर महाराज जी के अंदर ये विचार आ गए थे कि मैं इस तन को छोड़ना ही है, तो जैसे महात्मा जी ने सोचा कि भाई मैं तो चला जाऊंगा, शायद इसका विचार फिर ना बदले, वे विचार इसको फिर ना दे, शरीर को दे, तो जगह बदल देगा तो वो विचार परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो तो तुम वहां से हट जाओ, जगह बदल, तो विचार तुम्हारे थोड़े से परिवर्तन, और तुम वहीं डटे रहोगे तो वहां का और तुम्हें इफेक्टेड करता है। इसीलिए सुंदर शादी होता है मंदिर में, इसीलिए तो कहते हैं कि भाई और बाहर की बातें मत करो बैठ के। क्यों, जहाँ हमारे ध्यान का भजन का जगह है, वहां पर इधर उधर की बातें करेंगे तो वे वाइब्रेशन और शब्दों की वहां पर घूमती रहे। इसीलिए तो देखो हमारे मंदिरों में, मंदिर में, मूल मंदिर में क्यों नहीं जाने देते हर किसी को, जब हालांकि सुंदर साथ है, नाम ले रखा हो, क्यों, पता नहीं किसकी कैसे विचार है, वहां उन विचारों का उसका ओरा होता है, तो वहां के वातावरण को भी वो प्रभावित करता है। तो इसी तरह से शायद यही महाराज जी महात्मा जी ने कहा कि तुम अभी चले जाओ ऐसे। नहीं तो उनको क्या परेशानी थी, भाई पत्थर से लगे हुए जंगल में बैठे थे, कोई बात नहीं, महाराज जी ने कह दिया कि सुबह चले जाएंगे, तो नहीं क्यों कहा कि अभी चले जाओ, मेरी राय मानो। क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे विचार फिर यहाँ पर बदल जाए, इसलिए तुम यहाँ से अभी चले जाओ, जो प्रण तुमने ले रखा है इसलिए प्रण तुम्हारा हट जाए, विचार बदल जाए। तो उन्होंने तुरंत कहा और पूछा कि क्या तुम्हें डर लगता है कि भाई रात के समय तुम कह रहे कि मुझे अब रात रात तो रहने दो, सुबह चले जाऊंगा। तो माता ने पूछा क्या तुम्हें डर लगता है कि भाई रात का समय है तो डर लग रहा है, मैं दिन में चला जाऊंगा। तो महाराज जी ने क्या कहा, नहीं नहीं मुझे डर कुछ नहीं, मेरे भी तो दिन और रात एक है ना। दिन और रात एक है, वास्तव में मोमिनों के लिए होता है सुंदर सा जी। राज जी महाराज जी पूछ रहे क्या डर लगता है कि तुम्हें इस माया में खेल में रहा है? तो खेल में आकर के भी तो दिखा रहे हैं, जब तक पहचान नहीं, क्योंकि माया से डरकर तो कब भागेंगे जब इस माया के रूपों को देखें। अभी तो क्योंकि जैसे देवचंद जी देखो, वे भी छोटे ही थे, 11 या 14-15 साल में निकल गए थे घर छोड़कर, है ना। तो वहां छोड़ते रेगिस्तान में अकेले कैसे निकले, तो डर होता तो क्या निकलते। लेकिन जब आए रेगिस्तान में तब उसको देखा, अरे चोर है ना, तो डर लगा, तो राज्य आ गए जब मेरी रूह डरी। तो यहाँ पर पूछे क्या तुम्हें डर लगता है, तो रतन भाई को कहाँ डर लग रहा है, बा को खाग नाग बाग न डरावे, आते चेक चौपा सुंदर सा जी, जो अपने आत्म स्वरूप में चले जाते थे उनको डर नहीं लगता। और अभी अगर महाराज जी की बात करें कि अभी इस जागृति में नहीं आए, तो लेकिन फिर भी डर नहीं है। अगर डर होता तो रात को ही घर से ना निकल, अगर डर होता तो कैसे पेड़ की खोखल में बैठ बैठ कर रात ना बिता पाते बरसात के समय में। हम जैसे होते तो बार बार यही देखते, अरे कहीं सांप तो नहीं घुस रहा है, इसमें बारिश हो रही है, अरे कहीं कीड़े मकोड़े तो नहीं है कुछ, हम तो बैठ भी ना पाते,
छोटी छोटी चीजों से। लेकिन महाराज जी को ना तो छोटे जानवरों से डर, ना ही बड़े जानवरों से, इसलिए कहते हैं कि मुझे दिन रात का भी डर नहीं है। अब ये कहे कि पीछे डरे थे महाराज जी, क्या उस सन्यासी से जो पीछे पीछे आ रहा था, महाराज जी तेज चले गए? नहीं, वहां भी नहीं डरे। डर कौन सा था? लड़ाई झगड़े का डर था। ये डर नहीं था उन्हें कि भाई ये मुझे मार देगा या कुछ कर देगा, ये डर नहीं था। नहीं तो ये ना कहते कि भाई जब जैसी करी है तो उसको भुगतेंगे, सिर पड़ेगी तो हम बजाएंगे, ये ना कहते। डर कौन सा था? कि भाई कहीं मैं इसके साथ मिल गया तो मेरी मनोवृत्ति को ये खराब कर देगा, मैं इसके चक्कर में पड़कर मेरी मनोदशा खराब हो जाएगी, मेरा समय बर्बाद। लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, इस बात का डर था कि कहीं मेरा कीमती समय इसके साथ लड़ाई झगड़े में ना चला जाए, कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए। इस बात कि जिस पर्पज के लिए मैं घर से निकला हूँ वो मेरा उद्देश्य ही ना छिन जाए, इस बात का डर नहीं तो मौत का डर नहीं था। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि नहीं महाराज जी, हमें दिन रात बराबर है, हमें किसी को कोई डर नहीं। अब यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, कर प्रणाम उनको हम विचरे, बालाजी वापस आए, वन पर्वत सब आए लांगते, बालाजी प्रातः पाए। तो कह रहे ठीक है भाई, उन्होंने महात्मा जी ने इतनी अच्छी बात बताई, तो उन्होंने कहा कि मेरी सलाह मानो तो तुम यहीं चले जाओ। तो उनकी बात मानकर उनसे प्रणाम करके मैं भी चल दी, और चलते चलते वन पर्वत को लांगते लांगते मैं बालाजी में आ गया, है ना। अब यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, मठ के बाहर एक वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया, बैठ गए में सर्दे, दुनिया से मुंह छिपा लिया। मठ के बाहर, मठ में अंदर नहीं गए, मठ के बाहर ही एक वृक्ष के नीचे हमने आसन लगा लिया, और अपने घुटनों में सिर देकर हम दुनिया से मुंह छिपाकर बैठ गए, अपने ही अंदर में उतरने लगे, अपने ही विचारों पर उतरने लगे। वही रात थी जिसकी हमें चुनौती दी सन्यासी ने, किया इशारा था मंगल था, बीत चुकी थी अर्धरात्रि। कह रहे महाराज जी कि अब वही रात, मंगलवार की रात, जिस दिन उस सन्यासी ने हमको धमकी दी थी कि आने पे मंगलवार में तुम्हें देखूंगी। आधी रात का समय था, तो महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे ही मैं अपने घुटनों में सिर दिए बैठा, है ना, तो आधी रात बीत चुकी थी। तो जैसे जैसे आधी रात हुई तो मुझे थोड़ी घबराहट हुई। जैसे मठ से बाहर मैं वृक्ष के नीचे बैठा था तो मुझे वहां घबराहट होनी शुरू, जैसे आधी रात के बाद, है ना। तो कह रहे महाराज जी, बैठे रहे सुमिरन किया इष्ट का अपने, जपते जपते रात गई, बैठे रहे उसी मुद्रा में जब तक पूर्ण प्रभात हुई। तो यहाँ महाराज जी कह रहे कि मंगलवार की रात्रि थी, तो जब आधी रात बीत गई तो मुझे थोड़ी थोड़ी घबराहट हुई। लेकिन जैसे ही घबराहट हुई तो मैंने अपने इष्ट का सुमिरन, और सुमिरन करते करते ही जपते जपते ही रात बीत गई। अब ये देखे सन्यासी क्यों घबराहट, क्यों यहाँ सन्यासी का नाम आया? क्योंकि वहां से तो राज्य का जो उसका फरिश्ता उड़ा कर ले आया था महाराज जी को। कह रहे कि हमने 35 मील पानी के जल पर कर डाली, पैर भी ऐसे चले थे जैसे फूल पड़ रहे हो जमीन पर। तो वहां से तो राज्य उठाकर ले आए थे, तो वो सन्यासी और उसके जो मंडली थी वो तो देखती रह गई। लेकिन अंदर में ये था कि कहीं ना कहीं तो जरूर होगा। तो उसने वो तांत्रिक विद्या करती थी, तो मंगलवार के दिन उन्होंने कुछ तांत्रिक क्रियाएं की जिसका असर महाराज जी पर हुआ, जिसके कारण थोड़ी थोड़ी उनको क्या हुई, घबराहट, है ना। नहीं तो घबराहट होने की क्या बात थी महाराज, जो कभी कह रहे दिन रात अलग है, हमें तो घबरा, लेकिन जो शक्तियां उन्होंने भेजी उनका असर हुआ। तो जैसे ही महाराज जी को एकदम आभास हुआ कि जब घबराहट होती तो कहाँ पहुंचते, अपने इष्ट के पास में, सुंदर सा। अभी इष्ट कौन थे उनके, शिव। तो ये देख के कह रहे कि नाम जपते जपते, हम उनका नाम जपते जपते हमारी प्रभात हो गई। तो अब ये देखे सुंदर साथ जी, जैसे ही वो शक्तियां आई, उस तांत्रिक ने महाराज जी पर क्रियाक्रम किया, तो वो असर महाराज जी पर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिसका भी जो इष्ट है, श्रद्धा भाव से वो अपने मंत्र का जाप करता है, उच्चारण करता है, तो वो शक्ति वापस लौट जाए। देखा ना सुंदर साथ जी, बीतक माता लाभानंद ये थी।
मेहता माता ना परसों लावानंद ये थी, जब महाराज जी के पीछे सब अनुयायी चलने लगते हैं तो उनका कम हो जाता है। उन्होंने डरा धमका रखा था लावानंद ये ने सबको, तो उनके डर की वजह से सब रहते थे। लेकिन जैसे वहां पर महाराज जी गए, उनकी ज्ञान चर्चा सुने, तो उन्हें लग गया भाई तेरी तो महत्ता कम हो रही है, यहाँ पर तेरा तो महत्व घट रहा है, तो कर तांत्रिक विद्या उनको कर। तो जैसे उन्होंने किया तो महाराज जी को तो कुछ भी नहीं हो, कह रहे कि जहाँ पर पांचों शक्तियां मौजूद हो, भला ये तांत्रिक क्रियाएं कहाँ क्या इसका असर करेंगे वहां। और उल्टा क्या हुआ, वे शक्तियां जाकर उसी पर गिर गई, उसी को खत्म कर। तो ऐसे ही होता सुंदर सा ये तांत्रिक, क्योंकि सब शक्तियां छोड़ जाती है शब्दों से, तो इनको तो फिर चाहिए चाहिए, फिर ये नहीं देखेंगे तेरा गुरु है कौन है, उनको तो चाहिए ही है। तो अभी उन्होंने जो शक्तियां छोड़ी तो महाराज जी को थोड़ा थोड़ा असर तो घबराहट तो हुई, लेकिन जैसे उन्होंने उनका मंत्र जाप करना शुरू कर दिया तो वो शक्ति हीन हुई। क्योंकि सात्विक के सामने तामसिक का कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसी तरह सुंदर साथ जी अब देखिए हमारे ऊपर, देखिए अपने पर, देखिए कि हमारे पर भी जब कोई बाहर से कुछ आपत्ति आई तो हमारे से उन्होंने भी क्या, हमारे राज्य जी महाराज जी तो अपने तारतम का जाप है, अपने राजश्याम जी का युगल स्वरूप का जाप है, यही तो हमारे लिए एक साधन है हमारे बचाव, अंदर से भी और बाहर से। और जहाँ आत्मा है तो वहां पर तो पांचों शक्तियां हैं, रिश्ते खड़े हैं पहरे पर सुंदर साथ जी। तो वास्तव में बाहर से कोई कितने भी तुम्हारे पर तांत्रिक क्रिया करे ना, वो सब निष्फल है, और उल्टा उन्हीं पर ही जाकर पड़े। इसलिए तो कहते हैं कि जो उंगली उठाता है ना परमात्मा को, उनकी उंगली खुद की खुद ही चल जाती है। इन मोतियन का मोल कहियो न जाए, है ना, जो करे सोई जले और सुनने वाला भी जले। तो इसी तरह से सुंदर सा जी देखे कि महाराज जी यहाँ पर महाराज जी दिखा रहे हैं कि जब शिव का स्मरण करने से शक्तियां भाग जाती हैं, तो जो एक अक्षरातीत जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उनका जिसका जो तारतम कह रहे सब मंत्रों का सार है ना, सब शक्तियों से संपन्न है, तो फिर उसके अंदर कितनी, यहाँ पर भी तो ये इन शक्तियों को शब्दों से ही बांधते हैं। और मंगलवार का दिन ही क्यों, क्योंकि मंगलवार या कुछ दिन होता है इनका विशेष होता है सिद्धि का। तो देखो पीछे वो तांत्रिक आता, विष्णु महाराज जी को आता कि उसके मुर्दे पर ही मार कर कहता था कि मंगलवार तक ना आए तो तुझे देखूंगा। यानी इनकी तांत्रिक शक्तियां जो होती है, तो ये भी तो उनको शब्दों से ही बांध कर रखते हैं। तो ऐसे सुंदर सा जी विचार करे कि जब यहाँ के मंत्रों में इतनी पावर होती, देखो तुम कहते भाई किसी को भूत प्रेत चिपट गए तो तुम कहाँ चले जाओ, बालाजी हनुमान जी के पास चले जाओ, है ना, वहां पे जाए। जब हनुमान जी के शब्द में यानी उनके नाम में इतनी पावर है, अब ये देखे सुंदर सा जी, तो परम धाम के इस शब्द में कितनी पावर होगी, जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिस मंत्र के अंदर विराजमान, बस किसका है, तारतम का फल सुदेशी, विश्वास करीसो दूरी छे। वो ही ले सकता है तारतम का फल जिस पर विश्वास होगा, अन्यथा। सबसे बड़ी बात विश्वास की। तो यहाँ सुंदर शांति देखिए क्या कहते हैं। अब यहाँ से महाराज जी चल देते हैं सुमिरन के। अच्छा, उदय हुआ उजाला जिस समय साधुओं ने देखा हमको, देख हमारी हालत कुछ आश्चर्य हुआ साधु जन को। जब अब यहाँ से महाराज जी मठ के पास में तो है, तो बाहर बैठे वृक्ष के नीचे, लेकिन मठ में तो आएंगे भाई और साधु, अब तो दिन निकल गया, आना जाना लग जाएगा। तो कह रहे वहां पर जब और साधु आने लगे और उन्होंने मेरी हालत को देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई कितने पहुंचे हुए महात्मा साधु हैं, नग्न अवस्था में है, दिगंबर अवस्था जिसको कहते हैं, वस्त्रहीन, है ना, जैसे जैनियों में होते नशा जी दिगंबर उनको कहते हैं। यानी इनमें दो तरह के होते हैं, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। श्वेतांबर तो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर बिना वस्त्रों के होते हैं। तो इसलिए कह रहे दिगंबर वेश था। तो यहाँ उनको बहुत आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने तुरंत पूछा कौन भेष के साधु हो तुम, प्रश्न किया हमसे कुछ। उनमें से कुछ साधुओं ने महाराज जी से प्रश्न किया, भाई तुम कौन साधु हो, कौन से वेश के हो जो तो नग्न अवस्था में रह रहे हो, कौन सा संप्रदाय चला है तुम्हारा, कितने पहुंचे हुई अवस्था में तुम, है ना। तो महाराज जी देखो यहाँ पर कह सकते तो कुछ भी, लेकिन महाराज जी ने तुरंत स्पष्ट बोल दिया, क्या कह दिया, हम साधु नहीं है बाबा जी, उत्तर दिया उन्हें हमने। तुरंत उनके अंदर जो भ्रम आया ना, तो तुरंत उन्होंने कह दिया भाई तुम मुझे जो बाबा जी आप मुझे जो साधु मान रहे हो ना,
कि मैं किस श्रेणी का महात्मा हूँ, किस वेश का हूँ, मैं कोई साधु नहीं, है ना। बदकिस्मत से ब्राह्मण ही है और कुछ नहीं है, धक्के खाते फिरते हैं भाई अद्भुत लीला में उसकी। कह रहे कि बदकिस्मत से ब्राह्मण, बदकिस्मत से ब्राह्मण क्यों बताए, कलयुग के पंडितों को तो ब्राह्मणों को तो लगा ही है, लेकिन फिर भी क्यों कह रहे सुंदर सार जी, क्योंकि अभी मैं बदकिस्मत इसलिए कह रहे कि ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, जो ब्रह्म में भ्रमण करे, लेकिन मैं इतना बदकिस्मत हूँ कि मुझे ब्रह्म का भी सुधि भी नहीं मिली कि कौन ब्रह्म है, कहाँ पर है, कैसे है। तो कहने के लिए नाम मात्र के लिए मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन असल में नहीं। तो इसलिए कह दे कि मैं बदकिस्मत से तो मैं ब्राह्मण ही हूँ, और इसके अलावा कुछ नहीं। तुम मुझे जो बड़ा साधु समझ रहे हो, तो भाई मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। और क्या कर रहा हूँ, मैं केवल उसकी अद्भुत लीला में मैं यहाँ धक्के खाता हूँ। उसकी अद्भुत लीला, किसकी हो रही है अद्भुत लीला, रामधनी की लीला है जो मैं दिखा रही हूँ। उसकी लीला में यहाँ मैं धक्के खाता फिर रहा हूँ, संकेत उसी की तरफ को भले ही पहचान ले, जो कभी होत नींद में तो भी नजर तहा निदान। ये ब्रह्म श्रेष्ठों की कह रहे महाराज, ब्रह्म श्रेष्ठों की नेक कहूँ पहचान, जो कभी भूली वतन तो भी नजर तहा निदान, फिर भी उसी की तरफ संकेत रहता है, भले ही पहचान। तो इसीलिए कहते हैं उसकी लीला में हम यहाँ पर धक्के खाते फिर रहे हैं। गुरु नहीं कर पाए अब तक कर्महीन निकले इतने, विचर रहे दंड इसी से बंधे नहीं है खूंटे से। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अभी तो मुझे गुरु भी नहीं मिले, इतना में कर्महीन। ये देखो सुंदर सा, गुरु की उपलब्धि भी बहुत बड़े सौभाग्य से मिली। जो हम गुरुओं की, सतगुरुओं की महत्व नहीं समझते कि सतगुरु की वैल्यू क्या है। तो जो नहीं, जिनको नहीं मिलते उनसे पूछो कितने कर्म, क्योंकि सबसे बड़े निर्धन है, बाहर की धन संपत्ति दौलत कितनी भी है, कितना भी बड़ा परिवार है ना, कितना भी बड़ा बिजनेस है, सब निरर्थक है। क्यों, क्योंकि ये सब माया है, जो है पास रही है लेकिन है कुछ नहीं। लेकिन जिसके पास सतगुरु रूपी धन है, वो सब कुछ समझ पाए। मैंने राम रतन धन, तो कितने बड़े इस राम रतन वाले धन को पाकर हम कितने बड़े सौभाग्यशाली, कितने बड़े धनवान हो। जिसके पास सतगुरु है वास्तव में बड़ा सौभाग्यशाली। और जिसको गुरु नहीं मिलते उनको कह रहे कि बड़े कर्महीन होते। तो इसलिए महाराज जी कह रहे कि अभी तो हम बड़े कर्महीन हैं, जो बदकिस्मती से भी गुरु भी नहीं। अभी तो हम उद्दंड होकर भी चल रहे हैं, अभी किसी खूंटे से नहीं बंधे। खूंटे से बंधने का क्या कारण है, जैसे कोई गाय भैंस होती है ना, उसको खूंटे से बांध देते हैं तो वो उसी खूंटे के चारों तरफ सर्किल घूमती रहती है। अगर उसको खोल भी दी तो वो वापस वहीं आती है। क्यों, क्योंकि वहां पर वो सिक्योर होती है, उसको सब कुछ मिलता है। इसी तरह से हम भी अगर सतगुरु के चरणों में बंध जाए सुंदर साथ जी, तो हम सतगुरु के चरणों के इर्द गिर्द ही घूमते रहे, इधर उधर ना, एक लक्ष्य हो जाए कि हाँ मेरे सतगुरु हैं, मुझे धाम धनी को प्राप्त करना, एक लक्ष्य हो जाता। और नहीं तो ब्रज में तो हम बिना लक्ष्य के थे, प्रेम होता ब्रजदास में पर था लक्ष्य, सो लक्ष्य लाई रूह अल्लाह। जो लक्ष्य था उसको हमारे रूह अल्लाह श्यामा जी लेकर आए, पर आखिर एकदम नहीं पहुंचे। तो ये सुंदर साथ जी देखो, एक खूंटे से बंधा, यानी अपने आप को पूर्ण समर्पित सतगुरु के चरणों में कर दे। जो नहीं करता वो उद्दंड इधर उधर भटकता ही रहता, इस जन्म में भी और जन्मों में भी आवागमन का चक्कर वो लगाता ही। पूरे श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। धाम के धन्य